डॉक्टर सुनील कुमार, 14 मिनट समय आपका। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने एनडीए सरकार की उपलब्धियों के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया। सहकारिता विभाग अंतर्गत किसानों के उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की अधिप्राप्ति के साथ साथ किसानों के हित में अनेक लाभकारी योजनाएं लाई गई है, जैसे कृषि रोड मैप, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, सहकारी ऋण वितरण योजना, पैक्सों के माध्यम से उर्वरक वितरण केंद्र की स्थापना, एलपीजी वितरण की स्थापना, कॉमन सेवा केंद्र की स्थापना, इस तरह की योजनाएं सरकार ने किसानों के हित में लाई है। चूंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूं, इसीलिए मैं बिहार सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा 2005 के बाद जो बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं में गुणवत्ता लाई और जो विकास किया गया, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। 2005 के पहले बिहार में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे। पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, भागलपुर मेडिकल कॉलेज, एसकेएम मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, मगध मेडिकल कॉलेज गया। जब से एनडीए की सरकार बनी, तब से लगातार मेडिकल कॉलेजों में वृद्धि हुई। अभी सरकार ने 13 मेडिकल कॉलेज अभी सरकारी चल रहे हैं। उन मेडिकल कॉलेजों की बात मैं करूं और गिनती करूं तो अभी पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी, जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया। अभी राज्य सरकार ने करीब 9 अन्य मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें छपरा, वैशाली, मधुबनी, सीतामढ़ी, जमुई, अन्य जगहों पे मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच कंपाउंड में एनडीए की सरकार ने बनाने का फैसला लिया है, जिसका करीब 5462 बेड का ये अस्पताल होगा। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में 551 करोड़ की लागत से समस्तीपुर में श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन किया गया है। एनडीए सरकार की सोच के अंतर्गत एनडीए सरकार की एसकेएमसीएच बैठे मत बोलिए में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई से मिलकर भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। पटना में लोक निजी भागीदारी से जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की गई है, जिसमें करीब 25% बेड बिहार के गरीब मरीजों के लिए आरक्षित है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के करीब 145 स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क डिजिटल एक्सरे और एक्सरे किए जा रहे हैं। राज्य के करीब 90 चयनित अस्पतालों में फ्री में अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं। राज्य के करीब 38 जिलों में डायलिसिस की सेवा उपलब्ध कराई गई है। ऑटो एनालाइजर के माध्यम से सरकारी सभी अस्पतालों में पैथोलॉजी की सुविधा प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 10,251 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है। ग्रामीण इलाकों के लोगों को किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने करीब 1000 से ज्यादा एम्बुलेंस की व्यवस्था की है।
जब एनडीए सरकार का गठन हुआ था 2005 में, तो एनडीए सरकार के गठन के तुरंत बाद ये फैसला ले लिया गया था कि गरीब मरीजों के असाध्य रोगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष दिया जाए। और उस गठन के बाद लगातार गरीब मरीजों को कैंसर, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज के मामले में उनको सहायता दी गई। अध्यक्ष महोदय, विश्व के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने, किसी प्रधानमंत्री ने अपने देश की जनता को वो ताकत नहीं दिया जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के गरीबों को ताकत दिया। आयुष्मान कार्ड की ताकत। ये कार्ड आज बिहार के करीब करीब 40,55,000 परिवारों को वितरित किया जा चुका है। महोदय, इस कार्ड के जरिए बिहार और हिंदुस्तान के गरीब अपने परिवार के सदस्यों का 5 लाख तक का इलाज देश के किसी भी कर्नांकित, सरकार के द्वारा कर्नांकित अस्पतालों में करा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ने बिहार के और देश के आम जनों के औषधि का खर्च कम करने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का जो प्रयास किया और पूरे देश में इस तरह के जन औषधि केंद्र खोले गए, उससे आम जनों को मेडिसिन खरीदने में काफी लाभ हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी योजना लाई, बाल हृदय योजना। आप सभी लोग जानते हैं, कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके हृदय में छेद होता है, जिसका इलाज करना पहले बिहार में संभव नहीं था। इसीलिए 13 फरवरी 2021 को प्रशांत मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ, अहमदाबाद के साथ एमओयू साइन किया और हवाई जहाज से यहां से बच्चों को भेजा गया और उनका इलाज कराया गया। अब ये हृदय के छेद का इलाज इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, पीएमसीएच के कंपाउंड में भी होता है और आईजीआईएमएस में भी होता है। अभी तक 1117 बच्चों के हृदय का ऑपरेशन हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होना चाहिए। आपको जानकारी नहीं, सदस्यों को ये जानकारी होना चाहिए। लाखों में कभी कभी एकाध बच्चों के हृदय में छेद रह जाता है। ये कम से कम जो मेडिकल के बारे में नहीं जानते हैं उनको ये जानकारी होना चाहिए। नहीं ना पढ़े हैं। निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता की बात करें, आप इधर सुनील जी बोलिए ना, निःशुल्क चक्कर में अरे वो बैठे बैठे बोल रहे हैं। निःशुल्क दवाओं की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2005 के पहले 2005 के पहले अध्यक्ष महोदय, 2005 के पहले बिहार के अस्पतालों में मरीज नहीं जाया करते थे, कुत्तों का बसेरा हुआ करता था। लेकिन हमारे एनडीए सरकार के गठन के बाद मुझे याद है वो 24 नवंबर 2005 का दिन, जिस दिन गांधी मैदान में एनडीए सरकार का गठन हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं कभी विधायक बनूंगा। हमारे पिताजी ने तो हमें डॉक्टर बनाया था। मैं तो ये जंगल राज के गठबंधन जो था, जंगल राज, उसी में मुझे रिजाइन करना पड़ा और वहां के लोगों ने फैसला लिया कि अब डॉक्टर सुनील को इस बदलाव में भागीदार बनना है। और मैं धन्य मानता हूं बिहार शरीफ की जनता को। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया और संगठित समर्थन दिया और 2005 से लगातार मुझे वहां से विधायक चुना। साथियों, निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता की बात करूं तो पहले कोई अस्पताल में दवाई नहीं मिलती थी।
हम लोगों ने शुरुआत किया 47 दवाओं के वितरण से शुरुआत किया। अभी 3,10,000 को बुरा लगता है 310 तरह की दवाएं मत करिए। गरीब मरीजों को जो अस्पताल में भर्ती होते हैं उनको दिया गया। पहली बार बिहार में सुदूरवर्ती लोगों के इलाज के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा प्रदान की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बिहार के दूर दराज के लोगों को टेली कंसल्टेशन के माध्यम से उनको स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जा रही है। सैनिटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन लगाए गए, जिससे लगातार महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड मुहैया कराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे बिहार के 85 अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई चल रही है। साफ सुथरे खाना उपलब्ध कराने के दिशा में जीविका दीदी की रसोई स्थापित की गई है, जो काफी पॉपुलर हो रही है। अभी पटना के राजेंद्र नगर में सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल 106 बेड का खोला गया है, जो करीब 86 लाख की लागत से बनाई गई है। बिहार सरकार ने, एनडीए की सरकार ने बिहार नेत्र ज्योति अभियान के तहत करीब 3,69,000 लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है। अभी आईजीआईएमएस में करीब 1200 बेड का 5,513 करोड़ की लागत से अस्पताल का भवन बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एनडीए की सरकार ने बदलाव किया है, वो पूरे देश में काबिले तारीफ है। 116 रक्त केंद्र खोले गए हैं और 71 रक्त संग्रह केंद्र की स्थापना भी की गई है, ताकि गरीब मरीजों को फ्री में उनको ब्लड मुहैया कराई जा सके। बिहार राज्य के उत्कृष्ट सेवा मुहैया कराने के दिशा में अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। जिस तरह 112 की स्थापना की गई है, केवल 1-1.5 मिनट आपके पास है, कंक्लूड करिए। 1-1.5 मिनट केवल आपके पास है, कंक्लूड करिए। जिस तरह 112 की स्थापना की गई है, ताकि कहीं छोटे मोटी घटनाएं हो तो उसकी सूचना दी जा सके, उसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए सेंट्रल हेल्थ सेंटर की स्थापना करने का सुझाव देता हूं, ताकि बिहार के गरीब मरीज किसी बिचौलिए के चक्कर में न पड़कर सरकारी अस्पताल में इलाज करा सके। हर जिले में आयुष्मान कार्ड बेरोक टोक इलाज मुहैया कराने के लिए एक नोडल ऑफिसर की पोस्टिंग करने का सरकार से आग्रह करता हूं। ये भी आग्रह करता हूं, आज मॉडर्नाइजेशन ऑफ फूड के बाद 2 बीमारियां बहुत प्रचलित है, एक तो डायबिटीज और एक हार्ट का रोग। इसीलिए सरकार से आग्रह करूंगा कि जितने भी जिला अस्पताल हैं, वहां एक डायबिटोलॉजिस्ट और एक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग होनी चाहिए और अच्छे आईसीयू बनाना चाहिए, ताकि अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो पटना आने के पहले कम से कम उनका प्रारंभिक इलाज किया जा सके। समाप्त करिए। अध्यक्ष महोदय, इब्रिड 2 चीजें और मैं कहना चाहता हूं। जिला अस्पताल में 2 इक्विपमेंट जरूर अवेलेबल होना चाहिए। एक बाईपाइप, जिसको कहते हैं मिनी वेंटिलेटर, क्योंकि वेंटिलेटर सबको चलाना बस की बात नहीं है, इसीलिए मिनी वेंटिलेटर सभी अस्पतालों में उपलब्ध रहना चाहिए। और एक्सटर्नल पेसमेकर, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मरीजों, एक मिनट में महोदय, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि गांव देहात में हार्ट ब्लॉक होता है तो उसको जान जाने के अलावा कोई उपाय नहीं होता है। जब तक वो पटना आएंगे, पेसमेकर की बदली होगी, तब तक उनकी जान चली जाएगी। इसीलिए एक्सटर्नल पेसमेकर कम से कम जिला अस्पतालों में उपलब्ध हो। दूसरा,
एज के बाद, एक एज के बाद, 45 के बाद, 50 के बाद हर लोगों को मोतियाबिंद होता है। इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हर जिला अस्पताल में एक आई स्पेशलिस्ट निश्चित तौर पर बहाल हो धन्यवाद। और एक आई के समाप्त अच्छे करिए। अस्पताल बने रहें। माननीय श्री भूदेव चौधरी, मैं आपको सुन लीजिए भूदेव जी, दो पंक्ति कर रहे हैं। एनडीए की ताकत का अंदाजा हमारे जोर से नहीं बल्कि विरोधियों के शोर से पता चलता है। माननीय अध्यक्ष